बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भोजपुर जिले में प्रथम चरण के चुनाव होने हैं और कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में सक्रिय भी हो गए हैं। इसी बीच भोजपुर की छात्र नेता खुशबू पाठक, जिन्होंने 17वीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड के खिलाफ सड़कों से लेकर जेल तक संघर्ष किया, अब राजनीतिक मैदान में उतरने जा रही हैं। 9 दिन बेऊर जेल में बिताने वाली छात्रा अब बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर छात्रों, युवाओं और महिलाओं की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने का संकल्प लेकर सामने आई हैं। खुशबू पाठक ने घोषणा की है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में बड़हरा से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगी। उनका कहना है कि वे युवाओं, छात्रों और महिलाओं की आवाज बनकर राजनीति में नई दिशा देना चाहती हैं। इधर खुशबू पाठक के बारे में बताएं तो वो लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन करती रही हैं। वे 17वीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के प्रकरण के विरोध में हुए आंदोलन की प्रमुख चेहरों में से एक रही हैं। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पटना के बेऊर जेल में 9 दिन बिताने पड़े थे। खुशबू का कहना है कि उनका चुनावी एजेंडा स्पष्ट है: प्रतियोगी परीक्षाओं को समय पर कराना, नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स की बुकलेट उपलब्ध कराना और युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करना। खुशबू ने आगे ये भी कहा कि युवाओं को सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करने के बजाय राजनीति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उनका मानना है कि जब तक युवा आगे नहीं जाएंगे तब तक व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है। बड़हरा प्रखंड के पीपरपांती गांव की रहने वाली खुशबू पाठक ने बताया कि वे राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानती हैं और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को विधानसभा के मंच तक ले जाने का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र से हम बिलॉन्ग करते हैं, कहीं न कहीं मैंने स्टूडेंट के लिए ही लड़ा है। तो स्टूडेंट का मुद्दा तो हमारे साथ है कि पारदर्शिता एग्ज़ाम में होनी चाहिए, वैकेंसियाँ समय से आनी चाहिए, रोज़गार का मुद्दा सबका रहा है और मेरा इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो रोड पर हम प्रोटेस्ट करते थे, अब वो सदन में आवाज़ गूंजेगी। रहा हमारे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बाढ़, सबसे बड़ा अगर समस्या अगर देखा जाता है हमारे बड़हरा विधानसभा में, तो बाढ़ की समस्या, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए जो बहुत सारी हॉस्पिटलें जो बनी हुई हैं लेकिन कार्यरत नहीं है, चालू नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सड़कें, कहा जाता है कि बहुत सारी सड़कें जो बड़हरा विधानसभा में बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजात है और नीतियों पर है। जो ग्राउंड लेवल पर होता है, जमीनी स्तर पर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। चुनाव लड़ने का ख्याल मन में कब आया? आपने बताया कि बहुत सामाजिक जीवन में आपने 2023 से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और अभी फिलहाल में मैंने दरोगा का प्रोटेस्ट सफल किया। तो अब टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को नहीं मानी। तभी से हम सारे छात्र नेताओं ने, जितने भी बिहार के छात्र नेता है, सभी ने अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मतलब बोल दिया है कि अगर हमारी सरकार टीआरई 4 की वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं देती है तो जितने छात्र नेता है वो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पाटिल की आप पहली बेटी हैं जो राजनीति में इतने बड़े मंच पे आ रही हैं, गांव और परिवार का कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, गांव का सपोर्ट जहां तक रहा तो हम कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और यहाँ रहे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहे हैं। शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भले ही हम पटना, दिल्ली कहीं भी जाए, लेकिन हम हमेशा से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और हमारे गाँव वाला का पूर्ण सपोर्ट है और गाँव वालों का भी कहना है कि आप हमारे घर की बेटी आगे निकलनी चाहिए। हम किसी एक की बेटी नहीं, हम पूरे बड़हरा विधानसभा की बेटी है। और ये भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट के प्रोटेस्ट में मुझे बिहार की झांसी की रानी का टैग मिला हुआ, तो मैं तो पूरे बिहार की बेटी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।